नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं दीपक मिश्रा और हमारी खास पेशकश गली कनेक्शन गांव इलेक्शन में आपका स्वागत है। हर तरफ पंचायत चुनाव का शोर है। चौक चौराहों पर सिर्फ पंचायत चुनाव की चर्चा है। चाय की दुकान हो या फिर पान की गुमटी, चर्चा का विषय सिर्फ चुनाव ही है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं चुनावी चौपालों में और देखते हैं कैसा है वहां माहौल। गली कनेक्शन गांव इलेक्शन में सबसे पहले बात करते हैं ओबेदुल्लागंज की टिगरिया ग्राम पंचायत की। ये पंचायत आज भी मूलभूत सुविधाओं को तरस रही है। क्या है टिगरिया के चुनावी मुद्दे और क्या चाहती है जनता, आइए जानते हैं। गली कनेक्शन और गांव इलेक्शन बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम में हम आज पहुंच चुके हैं आमछा ग्राम पंचायत में। और ये ग्राम पंचायत विश्व धरोहर भीमबेटका से लगी हुई है। यहाँ भीमबेटका जलाशय भी मौजूद है। और इस गांव में पहुंचने के बाद हम इन ग्रामीणों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि गांव में आखिर किन बातों की समस्या है और क्या समस्या है या क्या नहीं है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम ग्राम पंचायतों में जाके उन पंचायतों में उन ग्रामीणों से उनका हालचाल जानें, जो ग्रामीणों की समस्याएं हैं उनको देखें, और जो सरपंचों के 5 साल के कार्यकाल है उन पे हम बात करें, और आने वाले सरपंच से क्या उम्मीदें हैं ग्रामीणों को उस पर हम बात करेंगे। हाँ। क्या समस्या आपके गांव की? कुछ है समस्या है पानी, रोड का और इधर ये पुलिया का समस्या, इसको करना है। हाँ, पानी क्या है? पानी मतलब हेडपंप बिगड़े हुए। हाँ, तो पानी की समस्या चल रही है बिल्कुल। यहाँ पर आमचा कला में पानी बिल्कुल शॉर्टेज पड़ रही है यहाँ। अब पानी की जो समस्या है तो आप लोग कहाँ से पानी भरते हैं, कैसे क्या व्यवस्था करते हैं? पानी हेडपंप है 2 गांव में जी, उसी से भरते हैं और गांव के लोग। अच्छा, 2 हेडपंप। वो भी कभी बिगड़ जाते हैं तो और दिक्कत आती है। आप बताइए दादाजी, क्या और क्या समस्या है गांव की? हम गांव की समस्या क्या है? पानी का है, रोड का है, पुलियों का है, दूसरा ये मकानों का भी है। कोई के आई नहीं रही है। रोड तो गांव में हमें दिख रही है, गांव में रोड तो बनी है। नहीं, वो रोड चाहिए अपन को। गांव में थोड़ी घूमना ज्यादा। अच्छा, मेन रोड जो अपना है। अच्छा, जो पहुंच मार्ग है आमछा तक, जो आपके हाईवे से जो पहुंच मार्ग है वो जो खराब है, वो खराब है, उसको सही करना चाहिए हमें। मेरा ये समर्थन सब ग्रामवासियों का कि जो मेन रोड हाईवे है उमरिया से, उससे टचिंग है ना, आमछा के लिए रोड की टचिंग हो। बीच में जो रेलवे क्रॉसिंग में जो दिक्कत आ रही है, वो रोड की जो व्यवस्था है वो बनाई जाए। और कोई पानी वानी की समस्या? हाँ, यहाँ पानी की दिक्कत है पूरे गांव में। लगभग जो ऊपर वाला जो मोहल्ला है वो पानी के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा है, वहाँ पानी नहीं है। और जो नीचे जो पट्टी है, जो यहाँ नाली की व्यवस्था पूरी नहीं है। जो रोड सीसी तो बन चुका है, लेकिन ना नाली की व्यवस्था हो। और एक पुलिया और है जो पूरी खेती से जुड़ी हुई है, वो भी पुलिया कंप्लीट नहीं है। क्योंकि यदि कहीं बारिश होती है और वो पुलिया टूट जाती है तो वो आवागमन का रास्ता खत्म हो जाएगा। और सबसे यहाँ प्रॉब्लम इस समय आ रही पानी की। कम से कम 30-40 मकान ऊपर हैं जहाँ पानी की टंकी भी नहीं है। और इस समय क्या है कि वो लोग नीचे से पानी भी ले जाते हैं, जिसकी अपनी अपनी व्यवस्था, वो पानी ले जा रहे हैं, वहाँ से व्यवस्था जमा रहे हैं। पानी की स्ट्रगल है यहाँ का। तो मुझे एक चीज और बताइए आप लोग कि जो नल जल योजना है, क्या वो गांव में पहुंची नहीं है? जो पानी की समस्या आ रही, जबकि जो भीमबेटका जलाशय यहाँ मौजूद है, आपके यहाँ एक डैम भी मौजूद है, तो नल जल योजना यहाँ तक काम नहीं हो पा रहा। नल जल योजना का भैया, यहाँ पर जो पिछले सरपंच साहब थे, उन्होंने नल जल योजना के कोटेशन बना के सब चीज अवगत करा दिए गए हैं जिला पंचायत सीईओ को, और कोटेशन लग चुका है। इसके अलावा अगली पंचवर्षीय योजना में यहाँ नल जल योजना की व्यवस्था पुनः शुरू होगी। इसके अलावा यहाँ पर अंतर्गत ग्राम पंचायत टिगरिया के आने वाले गांव में भियापुर और ग्राम टिगरिया में नल जल योजना चालू हो चुकी है। और ग्राम आमछा कला में अगली पंचवर्षीय में 2023 और 2024 के लगभग यहाँ नल जल योजना चालू हो जाएगी। सड़क की क्या दिक्कत है? सड़क की गांव में तो ठीक ठाक है सड़क का माहौल। जो आमछा से अब्दुल्लागंज और उमरिया के बीच में जो रोड गड़बड़ है, ये रोड गड़बड़ है। ये रोड तो केवल ग्राम वासियों के लिए रोड बना था। यहाँ पर कुछ भट्टे खुलने के कारण, ओवरलोड गाड़ी चलने के कारण ये रोड क्षतिग्रस्त हो गया। गांव वालों ने मना भी करा, मगर यहाँ मानने के लिए तैयार नहीं है। जो ईंट के भट्टे को ट्रक चलते हैं, उनके कारण ये रोड बर्बाद हुआ है। और इसका टेंडर लगा हुआ है। बारिश के बाद यहाँ काम चालू किया जाएगा, टेंडर होने के बाद में। आप बताइए मुझे, क्या और विकास कार्य क्या होनी चाहिए गांव में, क्या व्यवस्थाएं और होनी चाहिए? विकास कार्य गांव में सबसे पहले नाली होना चाहिए। रोड तो है, नालियाँ क्या कहीं कहीं बनी है और कहीं नहीं बनी है। और पानी है। हाँ,
पानी की समस्या सबसे ज्यादा है। आप मुझे बताइए, खेल मैदान वगैरह है आपके गांव में? खेल मैदान नहीं है। सभी बच्चे चाहते हैं कि आमचा कला में एक खेल मैदान हो जिसमें सभी लोग, सभी बच्चे और खेल सकें इसमें ग्राउंड में। और उनकी बहुत पहले से है कि गांव में एक खेल मैदान हो। शौचालय वगैरह सब जगह है? प्रधानमंत्री आवास शौचालय बनवा दिया उनने, हमसे बोले कि भाई शौचालय बना लो, हमने अपने गृह से बना लिया। 12,000 रुपये मिलेंगे, अभी तक हमको 12 पैसा नहीं मिला। अच्छा। हाँ भाई, गृह से पैसे लगा के बैठे हम, और पैसे ही नहीं मिला हमें। और क्या, कुछ नहीं दिया। एक चीज बताइए मुझे, अब कैसा सरपंच चुनना चाहते हैं आप? सरपंच वही हो जो समस्याओं को समझे और जाने और उस पर काम करे। कोई है आपकी नजर में है वो सरपंच? नजर में है वो बंदे तो हैं। अच्छा, वो वोट डाल के बताएंगे कौन है? हाँ, वो कैंडिडेट अगर सही होगा तो पब्लिक खुद चुनेगी उसे। ऐसा नहीं हो वो नया सरपंच भी आपका वही जो पुराने मतलब वादे करे और बस फिर हो गया? नहीं, देखो जो चीज सरपंच के मतलब अंडर में आ रही है वो चीज तो वो सरपंच उस पर काम कर सकते हैं, लेकिन जो उनके अंडर में नहीं है वो उस चीज का क्या सोल्यूशन है फिर? नहीं, लेकिन फिर भी से हमारा यहाँ का गांव का कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई रूट्स नहीं है। अभी आप चाहो कोई बस गाड़ी आ जाए, क्या है, नहीं आ सकती। बच्चों को स्कूल जाना है, कैसे जाएंगे वो? आप बताइए। सरपंच ऐसा होने चाहिए ताकि गांव ग्राम पंचायत की समस्या क्षेत्रीय विधायक और क्षेत्रीय सांसद तक अवगत कराए और कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ को अवगत कराए ताकि यहाँ की समस्या का निराकरण हो सके। जो भी सरपंच चुने, ऐसा सरपंच चुने जो क्षेत्रीय विधायक और क्षेत्रीय सांसद से सीधे बात कर सके और अधिकारी को यहाँ की समस्या अवगत करा सके। सीधी सी बात तो ये है कि सरपंच ऐसा हो जो गांव के प्रति ईमानदार हो, और इस गांव में घूमने के बाद ये समझ में जरूर आता है कि यहाँ पर पानी की एक समस्या है कि दो हैंडपंप है। यहाँ पर बड़ा गांव है, लगभग 500-600 के आसपास की आबादी जो 2 हैंडपंपों पर डिपेंड है। यहाँ नल जल योजना की जो योजना है वो यहाँ पर अभी आ नहीं पाई है। दूसरी इनकी मूल समस्या ये है कि बारिश के दिनों में जो हाईवे से इस गांव को कनेक्ट करता है वो रोड जर्जर हो चुका है। उस रोड की भी इन ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द उस रोड को बनाया जाए ताकि बारिश में इन लोगों के आवागमन में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। गली कनेक्शन गांव इलेक्शन में बंसल न्यूज की टीम टिगरिया ग्राम पंचायत के भियापुर गांव में पहुंच चुकी है। और जो भियापुर गांव विश्व धरोहर भीमबेटका से लगा हुआ है, क्योंकि जो भीमबेटका जो भी विश्व धरोहर जो भीमबेटका जो शैल चित्र देखने जो पर्यटक आते हैं इसी गांव से होकर उन्हें निकलना पड़ता है। लेकिन इस गांव की भी एक अपनी कहानी है, अपनी समस्या है। यहाँ ग्रामीण पानी के लिए 12 महीने परेशान होते हैं, क्योंकि यहाँ पर नल जल योजना के पाइपलाइन तो हाल में डले हैं, लेकिन उसके लिए टंकी नहीं बनी है। नल जल योजना पूरे तरीके से यहाँ पर शुरू नहीं हुई है। लेकिन अब इन ग्रामीणों से बात कर लेते हैं। ये कुछ महिलाएं हैं, मैं एक बार अपने सहयोगी से कहूंगा एक बार ये महिलाओं को जरूर दिखाएं। ये कुछ महिलाएं हैं जो पानी भरने आई थी और तभी हमारी टीम यहाँ आकर पहुंची है। और इन महिलाओं को हमने पानी भरते में इनसे बातचीत करने की, इनसे बातचीत भी करेंगे। ये देखिए कुप्पे हाथ में इनके, हेडपंप पे ये लोग सभी महिलाएं खड़ी हुई थी जो पानी भरने के लिए आई हैं। रोज आप इसी तरीके से पानी भरते हैं या फिर कोई व्यवस्था पानी वानी की नहीं है कहीं? जबरन पानी भरते, पानी नहीं निकलता है, क्या करें, मजबूरी है। ये नल पे 2-2 घंटे में एक कुप्पा भरा था मुश्किल से, पानी नहीं है। अच्छा। हाँ, क्या करें, बहुत परेशानी। सुबह शाम भरते पानी, शाम को? अब सुबह शाम क्या, अब वो तो ऐसा है टाइम के ऊपर रहता भैया। पानी मिल गया ठीक है, अब अपने और भी कोई आ जाते हैं तो फिर वो नल में भी नहीं निकलता पानी। पानी नहीं मिल रही है, 12 महीने हम ऐसे ही परेशान होते हैं। पानी में, लाइट में, हर चीज में परेशानी। आप बताइए। पानी की समस्या सबसे ज्यादा है और लाइट कभी मिलती है कभी मिलती नहीं है। 2 से 3 दिन हो जाता है लाइट ही नहीं मिली। कहते हैं तो क्या देखेंगे आके। ये 5 साल के आपके यहाँ काम वाम नहीं हुआ कुछ? नहीं भाई भैया, काम वाम कुछ भी, पानी की व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था ही नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है तो क्या करें। के अंदर ये पाइपलाइन डाली वो भी फूटी पड़ी है। फूटी पड़ी है वो भी।
कुछ भी काम नहीं हुआ पानी का। हमें को बड़ी खुशी हुई गांव वालों को कि चलो पाइपलाइन डल गई, पानी नहीं, अब वो पाइप ही फूट गया। चलिए, कहीं ना कहीं देखिए सबसे बड़ी समस्या इन ग्रामीणों की पानी की है। दूसरा, इन्होंने बिजली की समस्या ही बताई है कि यहाँ पर बिजली की भी बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। हमारे साथ कुछ और भी ये गांव के ग्रामीण मौजूद हैं। आप बताइए, क्या कितनी समस्या है पर पानी आप लोग कहाँ से लाते हैं, या ये हैंडपंप कितने हैं जो कि वर्तमान में चालू है? पानी की स्थिति तो ये है कि हैंडपंप तो काम सही नहीं कर पाते हैं। कुछ थोड़ा बहुत कुछ हैंडपंपों से पानी निकलता है, उसके लिए ग्रामीण परेशान होते हैं और दिन में पूरा दिन ही खड़े होते हैं। कभी पानी थोड़ा बहुत आ जाता, कभी नहीं आता। कुछ लोग वहाँ भीमबेटका के पास बारंगा, वहाँ से पानी लाते हैं अपने विस्तार के लिए। और यहाँ बिजली की भी ज़्यादा समस्या है, क्योंकि तार पूरा लगा हुआ, टूटा हुआ, केबल में आग लग जाती है कभी भी। लेकिन होता यह है कि कभी बिजली वाले आके देखते नहीं है। बिल लेने के लिए परमानेंट आते हैं, डीपी जली पड़ी हुई है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। जबकि टिकरिया और आमशाह के जो लोग हैं वही सरपंच बनते चले आए हैं अभी तक। यहाँ भैयापुर गांव से कोई सरपंच अभी तक नहीं बन पाया है। लेकिन इस बार हम लोगों ने भी कैंडिडेट खड़ा किया है, क्योंकि समस्याओं को लेकर हम भी चाहते हैं कि भाई हमारे गांव में भी कुछ विकास हो। तो देखते हैं। चलिए, मतलब अब गांव की समस्या गांव का सरपंच हल करेगा। आंगनबाड़ी आज 4 साल हो गए, फाउंडेशन भर के आधा पैसा 2 लाख रुपए लेके निकाल चले गए, खा पी करके, और वो अधूरी छोड़ चले गए। अब बच्चे कहाँ जाए दोपहर में पढ़ने के लिए? ये छोटी सी इसमें लगता है इतना शेड गर्म होता है कि बच्चे पिघल जाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं। आपको शौचालय मिला है यहाँ पे? शौचालय नहीं, हमें नहीं मिला शौचालय। बाकी किसी गांव में मिला भी है तो जैसे ठेका दे दिया, ईंट लगाई, खराब बनाते बनाते टूट गए, किसी के ऊपर चद्दर चढ़ी नहीं, किसी की सेफ्टी टैंक पे फर्सी नहीं चढ़ी। नाम से हो गया कि इनको शौचालय बन चुका है, उपयोग के लिए बिल्कुल नहीं है। गड्ढा इतना बना कि 2-1.5 फीट खुदा पुर गया। न लाइट, न बिजली, न पानी, न कोई रोड का संस्कार, न खम्भों में बिजली। भाई खम्भे पे बिजली लग जाए, कौन आ रही है कौन जा रही है, कम से ये देखने चाहिए रात में अंधेरे में, वो भी नहीं है। राशन वगैरह क्या स्थिति है आपके यहाँ? राशन वगैरह मिलता है? राशन वगैरह मिलता है और टिकरी आना पड़ता है, बहुत दूर जाना पड़ता है, दूर है, यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर पड़ जाता है। और शासन का ये काम है कि राशन थोड़ा हमारे पास किया जाए, वो भी नहीं सुन रहा है अभी। और ना यहाँ पे शासन का वो आता ही नहीं है। कभी कभी खबर देते हैं कि राशन देने वाला आ रहा है, आप चले जाओ। बस लोग जाते हैं, 12 बजे तक बैठे रहते हैं, पता लगे मैं अभी तो घर ही हूँ। सुबह से जाते हैं, 12 किलोमीटर बैठे रहते हैं, मैं जाके 12 बजे आता है। आप में से किसी को आवास योजना या शौचालय, जो शासन जो योजनाएं चला रही है, जो पैसा मिलना चाहिए, जो गांव-गांव में जो मकान बनाने के लिए जो पैसा आ रहा है, शौचालय के लिए पैसा अलग दे रहा है शासन, और सरकारें अलग अलग दे रही हैं, और कुटीर के लिए भी दे रही है, प्लस शौचालय के लिए दे रही है, तो कहीं कुछ आपके? शौचालय हमारा बनाया, उन्होंने ऐसा बनवाया कि हम तुम्हारे फार्म जमा कर देंगे। हमने कहा ठीक है, आप फार्म जमा कर देना हमारे। उनको फार्म दिए, उन्होंने जमा करे या नहीं करे, तो हमसे कह लगे आप अपने गिरे से पैसा लगा दो, अपने गिरे से पैसा लगा दो लेटरिंग में, उसके बाद बन जाएगा। वो बन के खड़ा होगी, आज तक पैसा ही नहीं आया। 10,000 रुपए लग गए। और तो यहाँ पे किसी को कुटीर मिली, किसी को भी अच्छा आपको मिली है? जी, अभी अधूरा पड़ा घर, पैसे नहीं आए, हमने गिरे से लगा के बनाया, अभी पैसे नहीं आए उसके। बिल्कुल कुछ नहीं मिले, कुछ नहीं आया। कोई 1-2 किस्त कुछ भी नहीं डली क्या? 2 डली थी। तो चलिए, कहीं ना कहीं अब इस गांव में समस्याएं हैं। शौचालय का जो निर्माण है वो नहीं हो पाया है, और दूसरा यहाँ पे कुटीर, मुख्यमंत्री आवास योजना का पैसा भी इन ग्रामीणों को नहीं मिल पाया है। तो कहीं ना कहीं पानी की यहाँ सबसे बड़ी एक और जो मूल समस्या है वो पानी की है, और कहीं बिजली की भी यहाँ समस्या है। बिजली भी जब यहाँ पे ट्रांसफार्मर जब उड़ जाता है तो लंबे समय तक यहाँ बिजली भी गुल रहती है, जिसके कारण ग्रामीण परेशान रहते हैं। और मैं आपको एक बड़ी चीज ये बता दूं कि ये विश्व धरोहर से लगा हुआ गांव भैयापुर है। यहाँ देश नहीं विदेश से भी पर्यटक यहाँ पर घूमने आते हैं। उसके बाद इस गांव की ये स्थिति कहीं ना कहीं जिम्मेदारों पर बड़े सवाल भी खड़े करती है कि आखिर ये शासन की योजनाएं इन ग्रामीणों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं। अब इनसे कई बार ये भी, कई लोगों ने शौचालय अपने बना लिए, कई महिलाओं ने हमें बताया, ये यहाँ पे कुछ ग्रामीण खड़े, इन्होंने बताया कि इन्होंने शौचालय बना लिए हैं। इनसे तमाम जो कागजात जो होते हैं शौचालय से संबंधित, वो कागजात ले लिए गए हैं, लेकिन इनको वो उसकी जो राशि है वो राशि इनको नहीं मिल पाई है। जी, आप कुछ कह रहे थे? सर, मैं ये कह रहा था कि हमारे यहाँ जो प्राथमिक शासकीय शाला है जी, उसमें जो मैडम है उनका आने जाने का टाइम भी बहुत गलत है। वो 12-1 बजे के करीब यहाँ पे आती हैं और 3 बजे के करीब छुट्टी करके चली जाती हैं। हाँ, इसकी शिकायत हम 2-4 जगह रायसेन में भी कर चुके हैं। और मतलब जो आप अपने स्कूल में जो नंबर लिखे हुए हैं, अधिकारियों के नंबर लिखे हैं, उन पे हम शिकायत कर चुके हैं,
लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई। चलिए कि पानी, बिजली, सड़क और अब शिक्षा का मामला भी यहाँ उठा है कि शिक्षा भी बच्चों को नहीं मिल पा रही है, क्योंकि यहाँ पर टीचर समय पर नहीं आते, अपने समय के बाद आते हैं और समय से पहले चले जाते हैं, जिसके कारण बच्चों की शिक्षा भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। और दूसरा यहाँ मूल है कि आवास योजना का लाभ भी इन ग्रामीणों को नहीं मिला, शौचालय का लाभ भी इन ग्रामीणों को नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ये बड़ी एक पिछड़ा हुआ, इतना मध्य प्रदेश की राजधानी से नजदीक ये गांव, ये पंचायत होने के बाद भी इतनी पिछड़ी हुई पंचायत है, जिस पर इन जिम्मेदारों को गंभीरता से अब ध्यान देना चाहिए। कैमरामैन जितेंद्र के साथ देवेंद्र चौहान, बंसल न्यूज, आमछा।